अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 6 सितंबर 2024 को रिलीज़ होने वाली एक हॉरर मूवी द फ्रंट रूम के बारे में। और इस वीडियो में हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर बात करेंगे और इसी तरह इसकी ओवरऑल रेटिंग पर भी मैं बात करूंगा ताकि आप ये जान सकें कि आया आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस मूवी को 3 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। उसकी वजह यह है कि ये मूवी शुरू में तो बहुत ही खूबसूरती से टेंशन बनाने में कामयाब होती है और व्यूवर को अपने साथ इंगेज भी कर लेती है, लेकिन जैसे जैसे ये मूवी जो है प्रोग्रेस करती है तो आप देखेंगे कि इसका जो प्लॉट है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। शुरू में आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी कुछ जो है वो ऐसा लगता है कि काफ़ी सिनिस्टर किस्म की जो है इसमें फीलिंग्स आएंगी, काफ़ी जो है वो खून खराबा या साइकोलॉजिकल हॉरर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और एक बात जो इसमें आपको देखने को मिलेगी, लॉट ऑफ शिट जो है पिस या शिट जो है आपको देखने को मिलेगी, जो लिटरल आप कह सकते हैं कि पेशाब है, वो इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ग्रोस और डिस्कस्टिंग किस्म की ये मूवी है। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो ट्रेलर इसका बहुत ही अच्छा बनाया गया है, जिसमें आपको ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर के तौर पर जो है वो अपने आप को पेश करती है। लेकिन जैसे आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका वो सारा जो एक हाइप है वो आप देखेंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हाइप ही बनाई गई है, इसमें हॉरर नाम का कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैं ये मूवी उन लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर देखना चाहते हैं, तो वो इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। ये तो था द फ्रंट रूम का एक मुख्तसर सा रिव्यू, लेकिन अगर आप एक डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर इस मूवी के कास्ट एंड क्रू की बात की जाए तो इस मूवी के राइटर्स हैं सुजैन हिल, मैक्स एगर्स और सैम एगर्स, जबकि मैक्स एगर्स और सैम एगर्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है। और इसी तरह अगर इसके मेन कास्ट की बात की जाए तो इसमें ब्रैंडी नॉर्डवर्ड ने ब्लेंडा का किरदार अदा किया है, जबकि कैथरीन हंटर ने सोलांज और एंड्रू बर्नअप ने नॉर्मन के किरदार के तौर पर इस मूवी में एक्टिंग की है। अगर इस मूवी के प्लॉट की बात की जाए तो इसकी कहानी बहुत ही सिंपल सी है, जिसमें हमें एक यंग कपल नॉर्मन और ब्लेंडा को एक मियाँ बीवी के किरदार के तौर पर दिखाया गया है। अब नॉर्मन के वालिद की जब डेथ हो जाती है तो उसकी स्टेप मदर नॉर्मन के साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार करती है, जिसको नॉर्मन जो है वो बिल्कुल एग्री नहीं करता। लेकिन नॉर्मन की बीवी ब्लेंडा कहती है कि हमने अपनी जो स्टेप मदर है यानी कि जो सास है उसको यहाँ पर अपने साथ रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एजड है तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अब उनका ये फ़ैसला जो है वो काफ़ी उनके लिए एक मुश्किल खड़ी कर देता है, और इसमें यही जो शुरू में एक अनकंफर्टेबल फैमिली रियूनियन है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो साइकोलॉजिकल टेंशन जो है वो बनने शुरू हो जाती है, और पैरानोया और जो फियर है वो इस मूवी में दिखाया जाता है कि कपल जो है वो कैसे उनकी जो इंटरनल स्ट्रगल्स हैं वो उसको जो है कैसे उसको कन्फ्रंट करते हैं, और एक सिनिस्टर किस्म की जो फोर्स है वो उस घर के ऊपर जो है वो काबिज़ हो जाती है। तो इस मूवी में यही दिखाया गया है। अगरचे इसका जो प्लॉट था या इसकी जो कहानी थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, और ट्रेलर में अगर आप देखें और शुरू में काफ़ी खूबसूरती से जो है इसको एग्जीक्यूट भी किया गया, लेकिन यह है कि जैसे जैसे ये स्टोरी जो है फर्दर प्रोग्रेस करती है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें किसी किस्म का जो है वो सुपर नेचुरल या साइकोलॉजिकल हॉरर की कोई चीज़ नहीं नज़र आती है आपको। उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्लॉट जो है वो बहुत ही अननेसेसरी जो है इस मूवी में ड्रैग करता है। शुरू में अगरचे ये जो मूवी है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होती है, लेकिन ये जैसे ही जो ब्लेंडा की सासू माँ है वो इस घर में आ जाती है तो उसके बाद हम देखेंगे कि अननेसेसरी किस्म के और रिपीटिंग सीन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और फिल्म जो है वो सस्पेंस जो शुरू में एक डर और सस्पेंस की फ़िज़ा बनाई गई थी वो जो है वो टोटली आप देखेंगे कि वो ख़त्म होकर रह जाती है, और उसमें बस शॉकिंग एक एलिमेंट रहता है और डिस्टर्बिंग किस्म का एलिमेंट ये रहता है कि बूढ़े लोगों के साथ जो पेशाब कंट्रोल न करने की उनकी सलाहियत होती है, ये ताकत उनमें ख़त्म हो जाती है, वही आप चीज़ें देखेंगे। और टिपिकल एक सास बहू का जो सीरियल अगर आपने इस तरह के ड्रामे देखे होंगे तो उसको आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल ही अनदर लेवल पे अगर आप देखना चाहें कि अगर अंग्रेज़ जो है वो एक सास बहू का ड्रामा सीरियल बनाते तो वो क्या चीज़ें जो उसमें इंक्लूड करते थे वो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने अगर सास बहू का जो सीरियल बनाने होते तो वो इस तरह की जो है वो हरकतें कर रहे होते। तो यही मैं कहूँगा कि इसकी अगर स्टोरी की बात की जाए तो कहानी अगर शुरू में अच्छी थी, लेकिन यह है कि इसमें किसी तरह का भी डर नहीं है, किसी तरह का भी जो है अगरचे एक व्यूअर जो है वो एक्सपेक्ट यही कर रहा होता है कि अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है सिनिस्टर आएगा, कुछ ना कुछ जो है वो टेंशन हॉरर का एक एलिमेंट जो है जो कि इस मूवी ने प्रॉमिस किया था कि हम एक साइकोलॉजिकल हॉरर या एक हॉरर मूवी के तौर पर अपने आप को पेश किया था। व्यूअर जो है वो उसकी तलाश कर रहा होता है, लेकिन फ़िल्म के आखिर तक आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा।
इस मूवी के अगर एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि इसमें अगरचे किसी किस्म का जो ग्राफिक वायलेंस है, गोर या खून खराबा तो नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यह है कि कांस्टेंट सीन्स हैं डिफिकेशन के और अनहाइजीनिक एक्ट्स हैं, उल्टियाँ हैं और पेशाब है, मतलब बहुत ही जो है ना वो डिस्टर्बिंग हो सकता है बाज़ लोगों के लिए। तो इस हिसाब से जो है ये मूवी हर तरह की ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं है। और इसकी फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो ओवरऑल फ्रंट रूम जो है वो काफ़ी कुछ हो सकता था, लेकिन ये है कि ये एक फ्रस्ट्रेटिंग और डिसगस्टिंग एक्सपीरियंस होगा। ट्रेलर जो है वो ट्रिक करता है यूज़र को, व्यूअर को ये बताने में कि ये एक हॉरर फिल्म है, लेकिन असल में ये एक हॉरर फिल्म नहीं है। और अगरचे ये एक डार्क कॉमेडी या हॉरर जो है वो हो सकती थी, मूवी हो सकती थी, लेकिन यह है कि बिल्कुल ही ये मूवी जो फ्लॉप कर जाती है। और बाज़ सीन्स ऐसे हैं जो कि जब आप देख रहे होंगे तो ज़ाहिरी बात है कि डर के बजाय आप कहेंगे कि यार ये क्या चवल मार दिया। तो इस तरह के जो है वो एक आपको देखेंगे इस मूवी में कुछ सीन्स जो हैं वो इस तरह के फिल्माए गए हैं। और इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि मैं यही कहूँगा कि मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था और आप भी जो है इस मूवी से डिसअपॉइंट होंगे। तो इस वजह से मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को स्किप कर दें। तो ये था 6 सितंबर 2024 को रिलीज़ होने वाली एक हॉरर मूवी द फ्रंट रूम का रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हॉरर मूवीज़ के शौकीन हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि SNT रिव्यूज़ के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि SNT रिव्यूज़ पे हम एक्सक्लूसिवली हॉरर मूवीज़ या ऐसी माइंड ट्विस्टेड या माइंड बेंडिंग मूवीज़ जो हैं उनका रिव्यूज़ लेकर आते हैं जो शायद ही आपको किसी और चैनल पर देखने को मिलें। तो एक्सक्लूसिवली हॉरर मूवीज़ के रिव्यूज़ के लिए SNT रिव्यूज़ के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।